बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ और मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। आलू मटर का सालन पराठे के साथ खाएँ तो क्या ही बात है। तो चले करते हैं शुरू, करते हैं बिस्मिल्लाह इसे बनाना। तो जिसके लिए मैंने मटर लिए हैं, आलू लिए हैं, प्याज है, टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, धनिया है और दूसरे मसाले हैं। तो आज की हमारी रेसिपी के लिए हमें इतना ही सामान चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है, तो इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। तो ऑयल हो गया है गरम। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज को और प्याज को हम करेंगे फ्राई जब तक कि ये गोल्डन कलर के ना हो जाए। तो ये देखें लाइट सा गोल्डन कलर इनका हो गया है। तो 1 मिनट तक हम इसे और फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फिर हम फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट, क्योंकि इसकी भुनाई करनी बहुत ज़रूरी होती है अदरक लहसुन के पेस्ट की, ताकि कि इसकी खाने में से स्मेल ना आए। 3 से 4 मिनट इसे फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर डाल के भी हम इसकी करेंगे भुनाई। टमाटर काफ़ी हार्ड होते हैं, तो इसे डाल के भी फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। 2 से 3 मिनट हम इसे डाल के फ्राई करेंगे। चलिए ये हो गया फ्राई। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, हल्दी, रेड मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और अब हम इस मसाले को फ्राई करेंगे। दो से 3 मिनट हम इसे भी फ्राई करेंगे। तो जब तक मसाला फ्राई हो रहा है, तो इसकी भुनाई हो रही है, तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर लीजिएगा। तो मसाला थोड़ा सा नीचे लग रहा था, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि मसाले की भुनाई अच्छे से करनी ज़रूरी होती है। चलें ये हो गया। तो अब मैं इसमें डालूंगी सब्ज़ मिर्च, तीन से 4 मैंने सब्ज़ मिर्च काटी हुई हैं। चलें सब्ज़ मिर्च डाल के 2 मिनट तक इसे फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना। चलिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। तो आलू डालने के बाद हम फ्राई करेंगे 5 से 10 मिनट। ठीक है, इसकी भुनाई भी बहुत ज़रूरी होती है, जैसे मसाले की होती है, फिर आलूओं की भुनाई बहुत ज़रूरी होती है। इससे खाने का बहुत अच्छा जायका बनता है। तो आलूओं को आपने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है 5 से 10 मिनट। तो चलें हो गए 10 मिनट हो गए मुझे इन्हें फ्राई करते हुए। तो अब हम इसमें डालेंगे मटर और मटर डालने के बाद फिर से हमने इसकी भुनाई करनी है। जितनी आप भुनाई करते हो ना, यानी कि आप मसाले की या फिर बाद में जैसे मटर आलू डालें हैं, तो इसी से खाने का बहुत अच्छा टेस्ट निकलता है। अगर आप कहो ना कि भुनाई किए बिना मसाला डाल के आप पानी डाल दोगे, तो उस खाने में और ऐसे भुनाई करके खाना बनाने में बहुत फ़र्क होता है। तो पूरे 10 मिनट तक हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है और बहुत ज़्यादा आंच पे नहीं आपने ये काम करना कि नीचे लगना शुरू हो जाए। ठीक है, भुनाई होगी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ खुश्क धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी इसमें मैं ब्लैक मिर्च का पाउडर डालूंगी। ब्लैक मिर्च ज़्यादा नहीं डालनी इसमें, ठीक है, फिर खाने का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो चलिए अब मैं इसे मिक्स करके ना, तो ज़्यादा नहीं, अब हमने इसे फ्राई नहीं करना। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, 1 से 1.5 गिलास में पानी डालूंगे। हाँ बिल्कुल इतना, 1.5 गिलास तकरीबन। तो अब मैं इसे कवर कर दूंगी। इसे मिक्स करने के बाद ना इसे कवर कर दूंगी कम से कम 20 मिनट के लिए।
ताकि कि 20 मिनट में हमारे मटर और आलू हमारे अच्छे से गल जाएं। ठीक है, इसके लिए मैं 20 मिनट के लिए इसे कवर कर दूंगी। तो चलें, हो गए 20 मिनट। अब हम चेक करते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है हमारा सालन। तो ये देखें, बिल्कुल हमारा सालन पक चुका है। अब हमें इससे ज़्यादा नहीं पकाना, इतना ही हमें इसमें शोरबा चाहिए था। तो अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ धनिया, सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि धनिया को ज़्यादा नहीं पकाते, फिर इसके टेस्ट में थोड़ा फ़र्क आ जाए। बस हल्का सा, बस 1 मिनट तक इसे पकाना है। तो फिर मैं इसे डिश आउट करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। चलिए, अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये ले जनाब, आलू मटर की सब्ज़ी हमारी तैयार है। तो जल्दी से पराठे तैयार कर लें और इसे खाएं। बहुत मज़ा आता है पराठा अगर बना हुआ हो और साथ में आलू मटर हो, बहुत मज़ा आता है खाने का और दिल जल्दी नहीं भरता। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि कि मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। तो अब अपनी सलमा को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।